शंकर की आराधना करो, भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करो। बहुला ने शंकर भगवान की जो भक्ति करी, पति का स्मरण आया और पति उसको लेकर घर। रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कैलाश पर बैठे बैठे बहुत से प्रश्न किए और शिव जी भी पार्वती को बहुत सी बातें कर रहे। पहले ऐसा होता था, पति ऑफिस से आता था, दुकान से आता था, फैक्ट्री से आता था, तो रात्रि में विश्राम करने से पहले पति पत्नी दोनों बहुत बातें करते थे। व्यापार की, व्यवसाय की, घर की बहुत सारी गहन चिंतन होता था। आज के जमाने में ये सब बंद हो गया। आज के जमाने में पत्नी अपना मोबाइल, पति अपना मोबाइल, बच्चे अपना मोबाइल, और जो व्यवहारिकता होना चाहिए वो व्यवहारिकता सब समाप्त, सब समाप्त। एक बच्चा कुचा था तो ये सेल्फी ने बर्बाद कर दिया। जितने लोग प्रयाग में नहाने नहीं गए उतने सेल्फी खींचने गए पूरे प्रयाग, पूरे प्रयाग आधा सेल्फी। और निवेदन है, जितना सेल्फी मुस्कुराकर खींचते हो उतनी मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन लेकर आ जाओ तो भी काम चल जाए। उतनी मुस्कुराहट अपने जीवन में लेकर आओ। रोज प्रतिदिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। और ये जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाना चाहिए। हम इस तारा बाबा की कुटिया में जब देवाधिदेव महादेव की 108 फीट की जब मूर्ति का दर्शन करते हैं तो पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो इतनी मुस्कुराती हुई दिखती होगी। पूरे भारत में जितनी जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है, चाहे तुम पूरे भारत की, हरियाणा में भी 2-4 जगह, कई जगह बनी हुई है, शुक्रताल वगैरह में बनी हुई है, कहीं कहीं बनी, बहुत सारी शिव जी की मूर्ति बनी, पर ऐसी मूर्ति जो 108 फीट की, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट आप रूप एक आनंद देते, आप उसके चेहरे की मुस्कुराहट सीख देते हैं भगवान शंकर। भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम, स्नेह और मुस्कुराहट ये कभी समाप्त ना करें। आपका प्रेम, स्नेह, मुस्कुराहट बने रहना। कितने प्रसन्न मेरे शंकर भगवान भस्मासुर को वर दे देते हैं कि जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म, और वो भस्मासुर प्रैक्टिकल भी शंकर जी पे करता है। तो भी शंकर भगवान को दुख नहीं होता। भागते भागते शंकर भगवान हंसते, खूब हंसते। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु क्यों हंस रहे हो? कि मैंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। तो भगवान विष्णु ने पूछा, ये रोने की बात है कि हंसने की? शंकर भगवान बोले, रोने से काम क्या होगा, इसलिए हंस लूं तो अच्छा। मुस्कुरा, यही बहुत। पार्वती जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न किए और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जब पत्नी पति से कोई प्रश्न कर रही है या पति पत्नी से कोई प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए, चिढ़कर नहीं। पत्नी ने प्रश्न किया
और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया या पति ने प्रश्न किया, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, ये श्रेष्ठ नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे रहे हैं। भगवान शंकर उसका उत्तर मुस्कुरा कर देते। कहो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु एक मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। व्यक्ति कर्म की संलग्नता में लगा रहे कि भाग्य के भरोसे पर बैठा रहे। कर्म की संलग्नता हो कि भाग्य के भरोसे बैठना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए। अपनी चित्त, एक व्यक्ति का जीवन का एक कर्म, भगवान शंकर कहते हैं जब कोई एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक, मेरे शिवालय तक, मुझ तक जब कोई एक लोटा जल लेकर पहुंचता है ना, शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर, उस व्यक्ति के घर से निकलने पर, मंदिर तक पहुंचने पर, वो जितना मनन चिंतन करता है हुआ आता है, जो सोचता हुआ विचार करता हुआ आता है, शंकर भगवान कहते हैं कि वो मेरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका कार्य पूर्ण में अपने आप कर देता। और अब की बार की जो शिवरात्रि आ रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा है उस पर, बहुत करुणा। 25 तारीख को प्रदोष और 26 तारीख को शिवरात्रि। अब जरा प्रदोष के पर्यांत की, प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन, संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की, अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया, दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रे के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना, बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे कि देख बेटा मेरा व्रत है, तो घर के लोग कहेंगे पापा आपकी तबीयत खराब, मम्मी आपकी तबीयत खराब, दादी आपकी तबीयत खराब, आप व्रत कैसे कर रही हो, बच्चे की व्रत, बच्चा कैसे व्रत कर रहा है, तो कह देना मेरा 2 घंटे का व्रत है, 2 घंटे मैं बाबा का नाम लेकर, जल चढ़ाकर, जल का आचमन कर कर मेरे बाबा की भक्ति कर लूं 2 घंटे की, मेरा व्रत पूर्ण हो जाएगा। मैं व्रत कर रहा हूं, आधी में पुनी
तुलसी बाबा कहते हैं थोड़े में बहुत होता है। आपके व्रत, अगर कोई बीमार है उसके लिए, अगर कोई कष्ट है शरीर में उसके लिए ऐसा व्रत है, बाकी के सभी के लिए तो वही व्रत शिवरात्रि का पूर्ण व्रत है जिसमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को हम प्राप्त करें। महाशिवरात्रि 26 फरवरी की है। 26 फरवरी। और प्रदोष कब का है? जम के बोलो जरा। 25 फरवरी। 25 फरवरी को भी शाम के समय प्रदोष काल में बाबा का दीप लगाइए, प्रार्थना करिए और 26 तारीख का व्रत करिए बिना संकोच। और जिसके घर में शंकर भगवान के व्रत के लिए अगर झगड़ा हो रहा है तो निवेदन है व्रत बिल्कुल मत करिए। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, पति कह रहा है क्या शंकर शंकर लग रहा है, अपने को शिवरात्रि के दिन शंकर जी का अपमान नहीं सुनना। इसलिए राजी हो तो व्रत करो, राजी नहीं है पति, परिवार के लोग राजी नहीं है, चिड़चिड़ कर रहे हैं तुम्हारे व्रत करने से, तो आपके चक्कर में शंकर भगवान की निंदा तुम्हारे कान में जाए, ऐसा व्रत किसी का, ऐसे व्रत की कोई मूलता नहीं। आपके घर के लोग राजी हो, माता पिता राजी हो, सास ससुर राजी हो, पति राजी हो, पत्नी राजी हो, परिवार के लोग राजी हो, बेटा बेटी सब, बच्चों का मन है मम्मी मुझे व्रत करना है, हाँ बेटा कर, एक ही तो व्रत करना है शिवरात्रि का, करो। घर के बुजुर्ग ने कह दिया मुझे व्रत करना है, बिल्कुल करो, आज का मौका मिला है आपको करने का, महाशिवरात्रि का व्रत करिए। पर घर के अंदर अगर तुम्हारे व्रत करने से झगड़ा हो रहा है, काय को व्रत कर लिया, क्या होता है शंकर जी का व्रत करने से, क्या होगा शंकर जी का तप करने से, जबरदस्ती वो सीओर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्या होगा शिवरात्रि व्रत से, क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से, तो उससे अच्छा है अपने हुए कुछ गलत विचार न लाते हुए, गलत सोच न लाते हुए, गलत दृष्टि न रखते हुए, गलत भाव न रखते हुए भगवान शंकर की विरत भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें, शिव को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। शिव भक्ति, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंदता देता है, आनंद। क्या सुख है। आपके यहाँ तो सिरसा वालों को तो बड़ी बड़ी बधाइयां हम दें कि सिरसा की पवित्र भूमि पर तारकेश्वर महादेव विराजमान है। कम से कम 1 लोटा चढ़ाने के लिए, जल के लिए आप हृदय से पहुंच तो जाते हो। यहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान है। तारकेश्वर महादेव बेटा, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, सेट करिए उसको। तारकेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है, भगवान शंकर स्वयं विराजित है। शिव शिव शंकर शंकर। मैं माननीय गोपाल जी कांडा जी से कहूंगा, गोपाल जी जैसे भक्त यहाँ बैठकर कथा को सुन रहे हैं, कुबरेश्वर धाम पर आज से शिव भक्त पहुंचना चालू हो गए, और जिसमें 25 तारीख से कार्यक्रम है। 25 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव 25 फरवरी से चालू होगा। पर लोगों का विश्वास ऐसा होता है, जैसे इस पवित्र प्रांगण में आप लोग बैठे हो, कल हम देख रहे थे कि गोविंद जी उधर जहां राम जी की मूर्ति है, राम बगीची जहां बनी है, कल हम देख रहे थे कि 9 पंडाल, 6 पंडाल तो पहले लग चुके हैं,
ये सारे पंडाल अगर पूरे तारा बाबा की कुटिया में गिने जाएं तो 6 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में कथा से भर चुके हैं और 3 पंडाल कल और बनाएगा। ऐसे मिला के 9 पंडाल तारा बाबा की कुटिया में लगा। कल गोविंद जी मां खड़े होकर पंडाल बनवा रहे थे, आगे रहकर सब दुर्वो विच्छाद करवा रहे थे बैठने के लिए, विच्छाद करवा। और कितना समर्पण। गोपाल जी, हम इतनी कथाएं करते हैं, साल भर कथाओं का क्रम रहता है। सूरत कथा करी, उसके दूसरे दिन साकरी कथा हो गई, साकरी के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ कथा हो गई, छत्तीसगढ़ कथा के बाद दूसरे दिन प्रयागराज कथा हो गई, प्रयागराज के दूसरे दिन सिरसा कथा हो गई, सिरसा के दूसरे दिन सीहोर कथा हो जाएगी, सीहोर के दूसरे दिन भटिंडा पंजाब कथा हो जाएगी, भटिंडा पंजाब के दूसरे दिन फिर महाराष्ट्र कथा हो। कथा रोज चलती। पर तारा बाबा की कुटिया में जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है कि जिनके पास में अगर ओढ़ने का कम्बल भी नहीं होता है ना, तो रात्रि के समय पर उनको देखकर उनके तन पर कम्बल भी उड़ा दिया जाता है कि इसको आप आराम से सो। इसको शिव भक्ति कहते हैं। ये दिखावे से परे है, दिखावे से परे। माध्यम से हमने फिर कहेंगे, ये शिव महापुराण केवल पोथी नहीं है, ये मेरे शंकर का एक अंश स्वरूप है। जब हम कथा सुनते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, बोलने के बाद जब हम मौन हो जाते हैं, उस समय पर आपका दुख काटने के लिए मेरा शंकर आपके कर्ण से प्रवेश कर कर आपके हृदय में बैठकर आपके घर तक जाकर आपके दुख को काट देता है। ये दुनिया लोग कहते कि कथा है, दुनिया की दृष्टि में लोग कहते हैं कि ये शिव पुराण है। हमारी दृष्टि में ये कथा नहीं है, हमारी दृष्टि में तो हमारा शंकर है, हमारा शिव। शिव शिव और जो दिल से मांग लिया, जिसने दिल से कह दिया, जिसने दिल से पुकार लिया, शिवा।